नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुरुगेश और आप देख रहे हैं मुरुगेश पटेल होम। दोस्तों यहां पे 32 बाय 32 की टाइल्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है। ये एक फ्लोरिंग टाइल्स है। अगर आप अपने घर में बड़े साइज़ की टाइल्स लगा रहे हैं 2 बाय 2, 32 बाय 32, मीटर बाय मीटर या तो 4 बाय 4 की इस तरीके की बड़े साइज़ की अगर टाइल्स इंस्टॉल करवा रहे हैं तो किस तरीके से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आप अपने घर में बड़े साइज़ की टाइल्स इंस्टॉल करवा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेत और सीमेंट का इस तरीके से मापन किया जाता है इस तरीके का, और उसके ऊपर फिर यहाँ पे सीमेंट और केमिकल मिला के इस तरीके से घोल बनाया जाता है। तो जब टाइल्स हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे जो केमिकल और सीमेंट का मिश्रण है उसे उसके ऊपर डाल के फिर टाइल्स को यहाँ पे बिठाया जाता है। तो यहाँ पे दो टाइल्स के बीच में इस तरीके से गैप रखा गया है। यहाँ पे जो है टैक्स इस तरीके का, बाद में इसके अंदर एपॉक्सी भरा जाएगा। तो यहाँ पे जो है सीमेंट और सीमेंट बेस्ड जो केमिकल है उसका यहाँ पे गोल बनाया हुआ है। जो गोल जो है वो टाइल्स के नीचे यहाँ पे डाला जा रहा है, जिसके बाद उसके ऊपर यहाँ पे जो है टाइल्स बिठाया जाएगा, जिससे कि जो टाइल्स है वो अच्छे से चिपक जाए। तो अगर आप अपने घर में टाइल्स लगवा रहे हैं तो इस तरीके का सीमेंट और सीमेंट बेस्ड जो केमिकल है उसका घोल का उपयोग करें, जिससे कि जो टाइल्स है वो अच्छे से चिपक जाएगा। बाद में यहाँ पे जो टाइल्स है उसके बीच में यहाँ पे 4 mm का गैप रखेंगे आप। तो उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका एक टाइल्स अगर टूट भी जाता है तो उस टाइल्स को निकालते वक्त आजू बाजू का जो टाइल्स है वो डैमेज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 mm का जो है गैप रखा हुआ है। तो आप भी अगर अपने घर में टाइल्स लगवा रहे हैं तो इस तरीके का 4 mm का गैप रख के उस टाइल्स को इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टाइल्स के बीच में यहाँ पे 4 mm का ग्राउटर लगाया जा रहा है यहाँ पे, जिससे कि जो 4 mm का जो गैप है उसे कंटिन्यू मेंटेन रखा जा सके। तो आप भी इस तरीके से 4 mm का ग्राउटर का उपयोग कीजिए, जिससे कि जो डिस्टेंस है उसे मेंटेन किया जा सके। और अगर आप इसे दोनों टाइल्स को टच करके लगाएंगे तो भविष्य में अगर आपका एक भी टाइल्स टूट जाता है तो उसे निकालते वक्त आजू बाजू का जो टाइल्स है वो डैमेज हो जाता है, और इस तरीके से लगाते वक्त वो टाइल्स जो है डैमेज नहीं होगा। टाइल्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है यहाँ पे 32 बाय 32 साइज़ की जो टाइल्स है उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रहा है। ये चारों कोनों को यहाँ पे मिलाया जाएगा यहाँ पे, और चारों के बीच में यहाँ पे गैप रखा हुआ है, जिससे कि यहाँ पे एपॉक्सी भरा जाएगा यहाँ पे बाद में। तो इस तरीके से बड़े साइज़ की अगर आप टाइल्स यहाँ पे बिठा रहे हैं तो इस तरीके से आप इस टाइल्स को बिठा सकते हैं यहाँ पे। और बाद में इसके चारों टाइल्स के बीच में यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रू रखा हुआ है, तो उसके बीच में आप यहाँ पे एपॉक्सी भरना है हमको बाद में यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टाइल्स से इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो हमने 4 mm का गैप रखा हुआ है हर टाइल्स के बीच में, तो इस तरीके से अगर आपका जो चारों टाइल्स का जो कोना है उसके बीच में यहाँ पे आप इस तरीके से सीमेंट और सीमेंट बेस्ड जो केमिकल का घोल है उसे यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि चारों टाइल्स के कोनों के नीचे यहाँ पे हल्की सी अगर गैप रह जाती है तो उस गैप में जो है ये जो सीमेंट बेस्ड जो केमिकल है वो चला जाएगा, जिससे कि जो टाइल्स है वो अच्छे से चिपक जाएगा। और जो कभी कभी टाइल्स के नीचे हल्की सी पोकल रह जाती है तो यहाँ पे वो पोकल नहीं रहेगा। तो खास ध्यान रखें, आप अपने घर में अगर इस तरीके से टाइल्स इंस्टॉल करवा रहे हैं तो इस तरीके से सीमेंट या तो केमिकल मिक्स जो सीमेंट आता है उसका यहाँ पे गोल का इस्तेमाल गैप में करें, जिससे कि जो टाइल्स है वो अच्छे से चिपक जाए और पोकल ना रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे टाइल्स का इंस्टॉलेशन हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टाइल्स है वो 32 बाय 32 की टाइल्स का यहाँ पे उपयोग किया गया है फ्लोरिंग टाइल्स में। तो यहाँ पे जो इस तरीके से जो फ्लोरिंग टाइल्स है उसमें यहाँ पे इस तरीके से 4 mm का यहाँ पे गैप रखा हुआ है हर टाइल्स के बीच में, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा इस तरीके का।
तो यहाँ पे बाद में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो गैप रखा है 4 mm का गैप रखा हुआ है हर टाइल्स के बीच में। फिर वहाँ पे जो है 4 mm का गैप रखा है, वहाँ पे पहले जो सीमेंट वगैरह अंदर लगा हुआ है वो निकाल लिया जाएगा, साफ़ कर दिया जाएगा। बाद में यहाँ पे वाइट सीमेंट का इसमें लगा दिया जाएगा। बाद में वाइट सीमेंट लगने के बाद उसके ऊपर यहाँ पे एपोक्सी भरा जाएगा। पूरे जहाँ जहाँ पे लाइन दिख रही है वहाँ पे सब जगह पे एपोक्सी भरा जाएगा। उसके बाद जिससे क्या होगा कि इसकी जो मजबूती है वो बढ़ जाती है। और दूसरा जो है कभी कभी बड़े साइज़ की अगर टाइल्स है तो उसमें बीच में जो है हल्की सी बेंड होती है, क्योंकि बड़े साइज़ की टाइल्स होती है तो कॉर्नर पे से सही रहती है, लेकिन बीच के कभी कभी जो है थोड़ी हल्की सी बेंड हो जाती है, जो कि कुछ इस तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे जो टाइल्स लगाई हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टाइल्स है वो 2x1 की टाइल्स है। तो यहाँ पे कॉर्नर जो है वो यहाँ पे साइड में मिल रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट मिल रहा है, लेकिन बीच में जो है हल्की सी थोड़ी सी बैंड हो चुकी है। तो इस तरीके की जब टाइल्स अगर आपके बड़ी साइज़ की होती है तो कभी कभी इस तरीके से बैंड भी आपको टाइल्स आ जाती है। तो इस तरीके की अगर टाइल्स आती है तो उसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से गैप रख के अगर टाइल्स इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो कॉर्नर है वो यहाँ पे चारों एक तरीके का मिल जाएगा, लेकिन सेंटर जो है बीच में यहाँ पे कभी कभी अगर थोड़ी सी बैंड है तो इस तरीके से आप यहाँ पे एपोक्सी भर के इस टाइल्स को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वो पता भी नहीं चलेगा कि वो बैंड है कि कैसा है। अगर आप इसे टच करके लगाएंगे तो बैंड रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इस तरीके से बैंड है, लेकिन अगर आप इस तरीके से टाइल्स लगाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये टाइल्स जो है बहुत हल्की सी बैंड है। तो एक फ़ायदा ये है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि दोस्तों अगर आप जब टाइल्स का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो टाइल्स के नीचे हल्का सा अगर गैप रह जाता है, सीमेंट वगैरह अगर अच्छे से नहीं लगा हुआ है, तो इस तरीके से हम अगर 4 mm का जगह रखेंगे तो यहाँ पे बाद में हम यहाँ पे जो सीमेंट है उसे यहाँ पे लिक्विड करके यहाँ पे डाल सकते हैं टाइल्स लगाने के बाद, जिससे कि अगर टाइल्स के नीचे थोड़ा सा हल्का सा गैप भी रह जाएगा तो भी आपका जो है वो अच्छे से बैठ जाएगा, फिर यहाँ पे पोकल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये दूसरा फ़ायदा है। तो आजकल जो लोग लगा रहे हैं वो इस तरीके से टाइल्स का बड़े साइज़ की जो टाइल्स लगाते हैं उसमें बीच में इस तरीके से ग्रू रख के लगाते हैं, 4 mm का जगह रखते हैं इस तरीके के। और बाद में ये जो टाइल्स है वो आपको इस तरीके से चेक्स के रूप में दिख जाएगा, इस तरीके से जो है चेक्स आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे बाद में एपोक्सी भरा जाता है जिससे कि इसकी मजबूती बढ़ जाती है। तो जब भी आप बड़े साइज़ की टाइल्स अगर 2x2 है, 32x32 है या मीटर बाय मीटर की इस तरीके की बड़ी साइज़ की टाइल्स लगा रहे हैं तो आप इस तरीके से बीच में थोड़ा हल्की सी जगह 4 mm की रख के इस तरीके से टाइल्स का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे बाद में स्कर्टिंग भी यहाँ पे लगाई हुई है, तो स्कर्टिंग जो है वहाँ पे भी यहाँ पे इस तरीके से गैप रखा हुआ है जिससे कि ये गैप जो है वो उसे मेंटेन रखा जा सके। और यहाँ पे जो है सीमेंट लगा, प्लास्टर का जो माल है उसे लगा के यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। बाद में यहाँ पे भी इस तरीके से वाइट सीमेंट लगाने के बाद उसके ऊपर एपोक्सी यहाँ पे भरा जाएगा। तो एपोक्सी जो है वो प्रेस करके लगाया जाता है जिससे कि इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं रहता है। जहाँ जहाँ पे गैप रह जाता है तो उसके अंदर एपोक्सी चला जाता है जिससे कि आपका जो पोकल रहता है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपने घर पे यहाँ पे बड़े साइज़ की जो टाइल्स है उसमें इस तरीके से आप टाइल्स का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जो कि आजकल मॉडर्न ट्रेंड है और हर जगह पे इस तरीके से टाइल्स का लोग इंस्टॉलेशन करवा रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।